अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 4 to 12 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। Each of the following question is followed by 4 suggested option। ये नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी है। अब देखें, नंबर 1 है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड, के एडिशन का या जमा का उलट अमल क्या कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जमा का उलट क्या होता है, माइनस होता है। तो हम ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद नंबर 2 है द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज, कि अगर हमारे पास इंटीजर्स ऑड नंबर में हो और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, ताक नंबर ही मिलेगा। अगर हम जिन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें वो ऑड नंबर में है, ताक नंबर में, तो हमें फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो भी ऑड नंबर में होगा, ताक नंबर में होगा। ठीक हो गया। नंबर 3 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज, के 3 नेगेटिव इंटीजर या मनफी आदाद का जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो हासिल ज़रब होता है वो क्या होता है? वो भी नेगेटिव होता है, क्योंकि 3 दफा माइनस आ रहा है। तो पहली 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, वो प्लस तीसरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। अच्छा, नंबर 4 है द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसका जो नंबर 4 है द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी आखिर में, उसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो देखें, अगर हम ये वैल्यूज काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, ऑड नंबर में वैल्यूज हैं, तो जब और सबके साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी आखिर में उसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर में है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 है -150 इंटू -3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ये ऑप्शन बी है, क्योंकि देखें 3 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 450 हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो ये ऑप्शन बी हमने सिलेक्ट कर ली। और नंबर 6 है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज कॉल्ड, कि एक सादा अदद हासिल करने के लिए, एक मुख्तसर अदद हासिल करने का जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, यानी कि मुख्तसर करना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी हमने सिलेक्ट कर लिया। नंबर 7 है, ये बड़ी ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ब्रैकेट्स आर नोन एज, कि ये वाली ब्रैकेट्स क्या कहलाती हैं। तो देखें, इनको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं इन बड़ी वाली ब्रैकेट्स को। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 8 है इफ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन अ गिवन एक्सप्रेशन देन द फर्स्ट ब्रैकेट विच विल बी रिमूव्ड इज, कि अगर हमारे पास चारों ब्रैकेट्स आ रही हो किसी भी एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले कौन सी वाली ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं? हम पढ़ के आए हैं कि ये जो बार या विनक्लम वाली ब्रैकेट होती है, इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। नंबर 9 है इफ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट मींस, कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ऑफ का वर्ड आ रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन सी सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 है व्हाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑलवेज यूज बॉड मास रूल एंड प्रोसीड फ्रॉम, ये है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें हम लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे। ये उस केस में जब आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन रह जाती है जिसमें कि एक तरह के ही अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, तो उस केस में फिर हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। और नंबर 11 है इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ ऑल ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, कि अगर हमें एक एक्सप्रेशन दी जाए जिसमें कि सारी ब्रैकेट्स आ रही हो, वी विल सॉल्व ब्रैकेट एट द एंड। तो हम कौन सी वाली ब्रैकेट सबसे आखिर में सॉल्व करते हैं? हम सबसे आखिर में जो बड़ी वाली ब्रैकेट है हम ये सॉल्व करते हैं, ये हम पढ़ के आए। ठीक है, तो ये मैं ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी वाली ब्रैकेट है। उसके बाद नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू बॉड मास रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज परफॉर्म, कि देखें बॉड मास रूल के तहत अगर किसी भी एक्सप्रेशन में ये 4 साइन आ रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले कौन सा हम सॉल्व करते हैं? डिवीजन का जो ऑपरेशन है उसको पहले हम परफॉर्म करते हैं। तो ये डी हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप ये वर्ड देखें बॉड मास, ठीक है, तो इसमें ये डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन से, उसके बाद A फॉर एडिशन आ रहा है और फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन आ रहा है। यानी कि डिवीजन को हम इन बाकी तीनों ऑपरेशन से पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद नंबर 13 है, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है तो इसका आंसर क्या होगा। नीचे में 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर होगा उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 14 है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको मैंने सॉल्व करके भी आपको बता दिया, यहाँ पर सारे स्टेप मैंने इसमें डाल दिया। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके इसको समझ सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 13/28, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। ये नीचे है हमसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका हमने शॉर्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखें नंबर 1 है, व्हाट आर लाइक इंटीजर। के लाइक इंटीजर्स कौन से कहलाते हैं। इसका आंसर है द इंटीजर विद सेम साइंस आर कॉल्ड लाइक इंटीजर। के जिन इंटीजर्स के साथ सेम साइन आ रहे हो, ठीक है, तो वो वाले इंटीजर लाइक इंटीजर कहलाते हैं। मसलन अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, दोनों के साथ अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो दोनों लाइक इंटीजर होंगे, या दोनों के साथ अगर माइनस का साइन आ रहा हो तो दोनों लाइक इंटीजर होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, व्हाट आर अनलाइक इंटीजर। अनलाइक इंटीजर कौन से होते हैं। इसका आंसर है द इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन आर कॉल्ड अनलाइक इंटीजर। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स हों और उनके साथ डिफरेंट साइन आ रहे हो, जैसे मसलन अगर दो इंटीजर हैं, एक के साथ प्लस का साइन आ रहा हो, एक के साथ माइनस का साइन आ रहा हो, तो फिर ऐसे इंटीजर्स को अनलाइक इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 है, राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। के कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है। अब इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अनचेंज बाय चेंजिंग द ऑर्डर। कि अगर हम दो इंटीजर्स को सम कर रहे हैं तो अगर उनकी हम तरतीब चेंज कर लें तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हम अगर 4 + 5 करें या 5 + 4 करें, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। नंबर 4 है, राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। के एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को हमने लिखना है, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। के एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक चेंजिंग ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। कि अगर हम कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो अगर उन नंबर्स में हम ग्रुपिंग चेंज कर लें तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। मसलन ये देखें, ये मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 4 + 5 का ग्रुप बना के हम 7 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और राइट साइड पे हम 5 + 7 का ग्रुप बना के 4 में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने ग्रुपिंग दोनों तरफ चेंज कर ली, लेकिन हमारा आंसर सेम रहेगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 5 है, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक चेंजिंग ग्रुपिंग ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। कि अगर हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर हम उन नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज कर लें तब ही हमारा आंसर सेम होता है। जैसे कि देखें, अब यहाँ पर ये 3 हम इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे हमने पहले 2 नंबर्स को ग्रुप करके 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन की राइट साइड पे हमने आखिरी 2 नंबर्स को ग्रुप करके 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारा दोनों केसेस में आंसर सेम होगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नंबर 6 है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय द ग्रुप of numbers added together is same as doing each multiplication separately। कि अगर हम कुछ नंबर्स आपस में सम कर रहे हो, ठीक है, और उनका हम ग्रुप बना के किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम होगा अगर हम उन नंबर्स को अलग-अलग उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और बाद में उनको सम करें तो हमारा आंसर सेम होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 + 3 का ग्रुप बना के, और दूसरी तरफ 4 को अलग-अलग मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पहले 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, और फिर बाद में इनको सम किया जा रहा है, तो हमारा आंसर दोनों केसेस में सेम होगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 7 है, व्हाट इज बॉड मास रूल। के बॉड मास रूल क्या होता है। तो ये इसका आंसर है,
टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद टू और मोर ऑपरेशन, कि अगर हमें एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिले जिसमें कि दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन हो, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन के साइन आ रहे हो, वी यूज बॉर्ड मास रूल, तो फिर हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बॉर्ड मास रूल को यूज करते हैं। The letters of BODMAS rule are used for the order of operation which help us to simplify the given expression। तो ये जो BODMAS का वर्ड है, इसमें ये जो लेटर्स आ रहे हैं, इन लेटर्स की मदद से हम फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं, और हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पहले सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इन लेटर्स के मुताबिक देखें, B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, O फॉर ऑफ या एक्सपोनेंट कहलाते हैं, दूसरे नंबर पे ऑफ या एक्सपोनेंट वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है, डी फॉर डिवीजन, तीसरे नंबर पे डिवीजन या तकसीम वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि चौथे नंबर पे मल्टीप्लिकेशन या ज़रब वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है, फिर पांचवें नंबर पे ए फॉर एडिशन, यानी कि जमा वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है, और लास्ट पे एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो माइनस वाला पार्ट होता है एक्सप्रेशन का, वो सॉल्व किया जाता है। तो ये BODMAS रूल की डेफिनेशन हो गई। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे BODMAS रूल को यूज करते हुए। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन में ये माइनस के साइन आ रहे हैं और ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम BODMAS रूल पे आए तो ये B फॉर ब्रैकेट, इसकी तरतीब पहले बन रही है, तो हम पहले जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में भी देखें, इसमें चारों किस्म की ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही है, करली ब्रैकेट भी आ रही है, राउंड ब्रैकेट भी आ रही है, और ये बार या विनकलम वाली ब्रैकेट भी आ रही है। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से बताया था कि जब एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ किस्म की ब्रैकेट्स आ रही होती हैं, तो सबसे पहले कौन सी वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये जो बार वाली या इसको विनकलम भी बोलते हैं, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा, ये बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखूंगा, ये आ जाएगा -80 स्क्वायर ब्रैकेट 25 करली ब्रैकेट 20 माइनस राउंड ब्रैकेट 7 माइनस। अब हम ये जो बार है या विनकलम है, इसको ओपन करेंगे या इसको रिमूव करेंगे, तो देखें इसके बाहर जो साइन है वो माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये मैंने माइनस का साइन लिखा, अब ये आ जाएगा 9, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो ये हमने जो बार वाली ब्रैकेट थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम ये जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी वाली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन मैं एज इट इज लिखता हूँ, ये आ जाएगा 80 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस करली या दरमियानी ब्रैकेट 20 माइनस। अब ये राउंड ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो देखें अब इसमें माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो अगर हम BODMAS रूल को फॉलो करें तो A फॉर एडिशन पहले आ रहा है S फॉर सब्ट्रैक्शन से, यानी कि जो एडिशन या प्लस वाला साइन है पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम माइनस या सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये +7 और +3 ये हो जाएगा +10, ठीक है, और ये आ जाएगा -9। तो हमने जो एडिशन वाला पार्ट था वो हमने पहले सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट कर ली है कि ये 7 के साथ यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा हुआ था। जब भी इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा होता, इसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो हमने ये +7 को +3 के साथ ऐड कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये करली या दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम बड़ी ब्रैकेट को पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 80 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस करली ब्रैकेट 20 माइनस। अब हम ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखें 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1। इस तरह हमारी जो राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट है वो हमने सॉल्व कर ली है। अब पीछे हमारे पास ये दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट रहेगी, यानी कि करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 80 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 माइनस, अब देखें 20 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 19 आएगा। तो हम लिख लेंगे 19, ठीक है। तो हमने जो करली या दरमियानी ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी वाली ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 80 माइनस
25 में से 19 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 6 लिख लेंगे। अब हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन रहेगी, ये 80 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 74। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, और हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए रूल कौन सा यूज़ किया, बॉड मॉस रूल को यूज़ किया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कुछ ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर हम बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करें तो फिर हमारा जो आंसर है वो बुक के लास्ट पे जो आंसर दिया गया उससे मैच नहीं करता। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो इस तरह है, मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की है। जैसे आपके बुक में यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को डाला गया तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट एक्स्ट्रा डाली गई थी तो वो मैंने रिमूव कर दिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच करेगा। ठीक हो गया, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, इसके लिए हम बॉड मॉस रूल को यूज़ करेंगे। अब बॉड मॉस रूल के तहत देखें, जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आती है तो पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है। देखें, बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की तरतीब पहले आती है तो हम ब्रैकेट्स वाला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। अब देखें, इस एक्सप्रेशन में ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है और ये विनकलम या बार वाली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम कौन सी वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हम ये जो बार वाली ब्रैकेट होती है या विनकलम जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते होते हैं। तो देखें, बाकी एक्सप्रेशन मैं एज इट इज लिखूंगा, ये आ जाएगा 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 289 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 17, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, माइनस उसके बाद राउंड ब्रैकेट माइनस 5, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस। अब हम ये जो बार है इसको ओपन करेंगे तो देखें इसके बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो हम ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये हम लिख लेंगे 10। तो ये हमने जो बार वाली ब्रैकेट थी या विनकलम है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो छोटी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 289 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 17, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया। उसके बाद देखें, ये हम राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके बाद माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक हो गया, और ये आ जाएगा माइनस। अब हम ये बाकी जो टर्म एक्सप्रेशन है एज इट इज लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 17 प्लस 10। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें देखें, ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट्स आ रही हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो बॉड मॉस रूल को फॉलो करते हुए हम पहले ये ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये जो दरमियानी ब्रैकेट है। तो मैं लिखूंगा 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 289 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 7, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ये आ जाएगा प्लस 5 और माइनस। अब हम ये जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ पर ये माइनस का साइन आ रहा है और प्लस का साइन आ रहा है। तो बॉड मॉस रूल के तहत ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है तरतीब में, एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो हम ये जो एडिशन वाला पार्ट है पहले ये सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये प्लस 10 है हमारे पास, यहाँ पर प्लस 2 है। जब भी इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा होता तो उसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस का साइन है। तो ये प्लस 2 और प्लस 10 आपस में सम होकर प्लस 12 हो जाएंगे और ये हम माइनस 17 लिख लेंगे। तो हमने जो बॉड मॉस रूल को फॉलो किया और एडिशन वाला पार्ट हमने यहाँ पर पहले सॉल्व किया। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट रहता है तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 289 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 17, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस 5 और माइनस। अब 12 को हम माइनस करेंगे 17 में से तो ये आ जाएगा 5। जब 17 में से 12 को माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन पुट कर लेंगे। ठीक हो गया, और ये हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 289 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्लस अब ये आ जाएगा 5 और ये करली ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लिख लेंगे 5। तो ये प्लस 5 हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 100 माइनस, अब देखें स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास डिवीजन का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। तो बॉड मॉस रूल को अगर हम फॉलो करें तो डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है,
m फॉर मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि हम डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो 289 पे अगर आप 17 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 28 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, हम लिखेंगे 17 माइनस करें, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9। हम ये ऊपर वाला 9 हम नीचे ले आए हैं। अब ये डिवाइड होगा 7 टाइम, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 49 हो जाता है, हम 9 लिखेंगे, 4 कैरी में चला जाएगा, 7 इंटू 1 7 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 11, माइनस करेंगे रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो 17 कितनी बार डिवाइड होता है 289 पे? 17 टाइम। तो जब हमने 289 पे 17 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 17, पीछे हमारे पास रह गया 7, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। और ये आ जाएगा +5 +5, ठीक है। अब स्टिल हमारे पास ब्रैकेट आ रही है तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 100 और -17 को 7 से मल्टीप्लाई करें आप, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 7, मल्टीप्लाई करें 7 7 दा 49, 9 लिखेंगे, 4 हमारा कैरी में आ जाएगा, 7 इंटू 1 7 +4 11, ये आ जाएगा 119, ठीक है। तो ये मैं लिख लूँगा 119, ये हमने ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, और ये आ जाएगा 5 + 5। अब हम ये जो एडिशन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर है 100 के साथ क्या कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। जब भी इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा हुआ था तो इसका मतलब है कि उस इंटीजर के साथ प्लस का साइन आ रहा है। तो ये +100 +5 और +5 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 119। तो अब आप 119 में से 100 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 9, और साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है? -9 का साइन है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया बॉड मास रूल को यूज़ करते हुए, और आपके जो बुक में आंसर है उस आंसर के साथ हमारा ये वाला आंसर मैच कर रहा है। अगर हम जो बुक में जो जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर उस तरह लिख के उसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है वो कुछ और आता है, वो फिर जो बुक में ये वाला जो आंसर है -9 इसके साथ फिर मैच नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली की थी। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है और हम इसके लिए यूज़ करेंगे बॉड मास रूल को। तो देखें, बॉड मास रूल को अगर हम फॉलो करें तो इस एक्सप्रेशन में पहले हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स की तरतीब पहले आ रही है तो हम इस एक्सप्रेशन में पहले ब्रैकेट्स वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट्स में हम कौन से वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे? देखें, इसमें 4 किस्म की ब्रैकेट्स आ रही हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, और ये बार या विनकलम आ रही है। तो हम ये जो बार वाली ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा, बाकी जो एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखता हूं, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2.4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.50 इंटू राउंड ब्रैकेट और 8.50। अब हम ये जो बार है इसको ओपन करेंगे तो देखें ये इसके बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा -4.60, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.60। तो ये हमने जो बार वाली ब्रैकेट थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, इस विनकलम को हमने सॉल्व किया। अब हमारे पास पीछे ये एक्सप्रेशन रह गई, तो इसमें अब हम पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है ये सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2.4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 0.50 इंटू, अब राउंड ब्रैकेट में देखिए हमारे पास 2 साइन आ रहे हैं, ये माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो बॉड मास रूल के तहत पहले हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ए फॉर एडिशन, चूंकि पहले आ रहा है एस फॉर सब्ट्रैक्शन से, तो हम ये जो एडिशन वाला पार्ट है पहले करेंगे। तो अब देखें हमारे पास ये +260 आ रहा है और यहाँ पर क्या है? +850। जब भी इंटीजर के साथ साइन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस का साइन है। तो हम इन दोनों जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। यह आ जाएगा 8.50 और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 2.60, इनको सम करें तो ये हो जाएगा 0 + 0 0 हो जाएगा, 5 + 6 11 हो जाएगा, 1 हमारा कैरी में चला गया, 8 + 2 10 और कैरी वाला 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप जब इसको सम करेंगे तो आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 11.10 आ गई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 11.10 और पीछे हमारे पास यहाँ पर रह गई थी वैल्यू 4.60।
अब हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हम यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो राउंड ब्रैकेट वाला है, इसको कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2.4 माइनस करली ब्रैकेट 0.50 इंटू, अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखें 11.10 में से हम माइनस करेंगे 4.60 को, तो हम माइनस करते हैं, यह आ जाएगा 4.60। अगेन आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 6 से छोटा है तो एक बोरो लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 11 हो गया था जिसमें एक बोरो चला गया तो पीछे 10 रह गया, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 था ये बोरो में चला गया, यहाँ पर 0 रह गया। और अब ये हमारे पास 650 आ गया और डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर डालेंगे तो ये 6.50 हो गया, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 6.50। इस तरह हमारी जो राउंड ब्रैकेट है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन रहेगी इसमें ये करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2.4 माइनस, अब इन दो वैल्यूज को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूं 6.50 और इसको आप मल्टीप्लाई करें 0.50 से, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इन ऊपर 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तीनों को 0 कर देगा। ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 5 5 25, हम 5 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी में चला गया। 5 इंटू 6 30 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 32। तो अब इसको आप सम करें, यह आ जाएगा 0 0 0 प्लस 5 5, यह आ जाएगा 2 और ये आ गया 3। और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां पर आएगा, देखें यहां पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहां पर भी 2 डिजिट है। 2 प्लस 2 4 डिजिट हम राइट साइड से मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे और डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ये हम लेफ्ट साइड पे आए और यहां पर हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया, यानी कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आपको 4 डिजिट आपने छोड़ने हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो क्या बन गई, ये है 3.25, ठीक है। इसके साथ अगर आप 0 0 नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई 3.25। अब इस तरह हमारी ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 प्लस, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3.25 में से 2.4 को माइनस करना है। तो मैं माइनस करता हूं, यह आ जाएगा 3.25, इसमें से माइनस करें 2.4 को, आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। यहाँ पर 2 4 से छोटा है तो बोरो लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 में से बोरो चलेगा 2 रह गया, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ गया 0.85। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.85 और साइन को किसका आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो देखें ये हमारे पास जो माइनस साइन है जो कि 3.2 चूंकि बड़ी वैल्यू है तो हम माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसमें अगेन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15 और अब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.885। तो ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। पीछे हमारे पास ये सिंपल एक्सप्रेशन रहेगी। अब इसमें देखें डिवीजन का साइन आ रहा है और सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है। तो बॉर्ड मास रूल को देखें, डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। तो हम डिवीजन वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन वाला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये डिवीजन के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू जो होती है उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसकी उलट वैल्यू ले लेते हैं। तो ये 15 एक्चुअली में 15/1 है, ये 1 लिखा नहीं जाता। तो इसकी जब हम उलट वैल्यू लेंगे या रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे तो ये 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15 और माइनस ये आ जाएगा 0.85। अब ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा और माइनस 0.85 आ जाएगा। अब देखें ये डेसिमल नंबर है, यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को भी हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अशारिया के नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ 15 को, यह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 15। तो
अब देखें ये 15 3 से बड़ा है तो हमें यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, तो हमें फिर आंसर में भी ज़ीरो डाल के एक डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 15 डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर आंसर क्या है, जब हमने 15 पे 30 को डिवाइड किया ये आ गया 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 माइनस 0.85। तो अब हम 0.85 में से माइनस करते हैं 0.2 को, तो मैं लिखूंगा 0.85 और इसमें से माइनस करते हैं 0.2 को। अगेन आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है। आ जाएगा 5 और 8 में से 2 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6 और ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 डाल देंगे, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.65। अब साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, ये 0.85 है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ पर हम माइनस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया बॉड मॉस रूल को यूज करते हुए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बॉड मास रूल का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन इसमें आ रही है इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखें, अब पहली वाली मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 11 इंटू 4 44 प्लस 3 यह आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 8 इंटू 5 40 प्लस 5 45 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद डिवीजन का साइन है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, यह आ जाएगा 3/5 प्लस राउंड ब्रैकेट। अब ये 5 इंटू 4 20 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और इंटू 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 1 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे, ये आ गई राउंड ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हम जो बार या विनकलम है वो ऊपर डाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सबसे पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, हम बॉड मास रूल को अगर देखें तो बी फॉर ब्रैकेट वाला पार्ट ही पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स में कौन से वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे पहले, ये जो बार या विनकलम वाला पार्ट है इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8, डिवीजन का साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट 3/5 प्लस यह आ गया 21/5 इनटू। अब हम ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, इन दोनों फ्रैक्शन का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा। अब ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस ये 6 इस 6 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब हम ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, तो अब देखें ये हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8, उसके बाद डिवीजन का साइन, कर्ली ब्रैकेट 3/5 प्लस ये आ गया 21/5 इनटू। अब देखें, ये 19 में से 13 को माइनस करें तो क्या आता है 6 आएगा, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। तो अब हम ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। तो अब हम ये राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 8 और उसके बाद आएगा डिवीजन का साइन, और ये आ गई आपकी दरमियानी ब्रैकेट 3/5 प्लस। अब देखें, ये 6 1 6 हो जाता है और ये 6 1 6 हो जाता है, इन्होंने एक दूसरे को डिडक्ट कर ली, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये 21 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 आ जाएगा, ये 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -21/5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम ये ब्रैकेट्स हम सारी क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो राउंड ब्रैकेट वाला है, इसको हम ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 47/11
प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45/8 डिवीजन का साइन आएगा, ये आगे कर्ली ब्रैकेट 3/5। अब ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 21/5। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें ये दरमियानी ब्रैकेट आ रही है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 47/11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45/8 डिवाइडेड बाय, अब देखें हमने ये जो दरमियानी ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं इनको सॉल्व करना है, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम की वैल्यू आएगी 5, ये 5 इस 5 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये वाला माइनस लिखेंगे, ये 5 इस 5 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को इस 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो है 47/11 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 45/8 और ये डिवीजन का साइन आएगा। अब देखें 21 में से 3 को माइनस करें तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी, 18 मिलेगी, और साइन कौन सा आएगा, साइन आता है बड़ी वैल्यू को, यानी कि माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5, ये हो गया। ठीक है, अब हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 47/11 प्लस ये आ गया 45/8 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे, यानी कि हम उसकी उलट वैल्यू ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 5 ऊपर चला जाएगा और -18 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो अब देखें हम 9 से 45 को डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम, और 9 जो है इस 18 को डिवाइड करेगा 2 टाइम। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, ये आ गया 47/11 प्लस ये ब्रैकेट में आ जाएगा 5 × 5, ये आ जाएगा 25। ठीक है, और ये 8 × 2 हो जाएगा 16 और ये वाला माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 25/16 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 47/11 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें हम जो इनकी जो नीचे वाले जो नंबर्स है या डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मैं कैलकुलेट करूँगा डिवीजन मेथड से। तो देखें मैंने ये दोनों डिनोमिनेटर्स लिखे, अब इसमें मैं 2 को डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 इस 16 पे डिवाइड हो सकता है, ये 11 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 8 द 16 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करें, 11 एज इट इज़ आ जाएगा और 2 4 द 8 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करें, 11 को ऐसे ही लिखेंगे और 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करें 11 और ये आ जाएगा 2 1 द 2। अब 11 से डिवाइड कर लें तो ये 11 1 द 11 और ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी होगी, मैनुअली अगर हम इसको करेंगे तो और ज़्यादा हमारा टाइम इसमें लग जाएगा। तो अब ये 16 को आप मल्टीप्लाई करें 11 से तो ये आ जाएगा 176। हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू आ गई इन दोनों डिनोमिनेटर्स के लिए, ये है 176। अब 176 पे 11 को डिवाइड करें, तो ये मैं डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा 16। 16 टाइम डिवाइड हो रहा है 11, 176 पे 16 को इस 47 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 752 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब ये 16 इस 176 पे डिवाइड करें, 176 डिवाइडेड बाय 16 तो ये हमारे पास 11 आ गया। अब 11 को इस 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 275। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 275। ठीक है, तो अब 752 में से 275 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 752 माइनस 275, ये आ गया 477। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बनी है वो 477 है, डिवाइडेड बाय 176 हो जाएगा। अब हमने 477 पे 176 को डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा है 477, इस पे डिवाइड करता हूं मैं 176 को डिवाइड करें तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2.71। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2.71। ठीक है, इस 6 को हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अब बुक में जो आंसर दिया गया है वहां पर यहाँ इस 2 की जगह 4 लिख दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला बनता है। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का।